महंगाई कितनी बढ़ गई है। चाय का दाम तो वही है जो पहले था। लेकिन वजन ना कम कर दिया हो। जरा ध्यान से देखो। 490 ग्राम। देखो कि पैक में कहीं लिखा है ये पैक स्टैंडर्ड है या नहीं। नहीं तो। बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जिनकी पैकिंग स्टैंडर्ड नहीं होती है, पर उन पर लिखना जरूरी है कि ये पैक स्टैंडर्ड नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये ग्राहक के साथ धोखा है। ग्राहक होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि आपको पैकेट का सही मूल्य और वजन का पता हो। जागो ग्राहक जागो। घनश्याम जी, इसे खाने से पहले जरा अपनी सलामती के बारे में भी तो सोचो। डिब्बे पर इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख क्या है, आपने देखी? अगर रहना है फिट और फाइन तो खरीदारी के समय उसे इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख के साथ साथ उसका वजन और कीमत जरूर देखिए। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ हनुमानगढ़ से कॉलर जुड़े हैं। सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। बताएं सुनील जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो मैं आपको आप बधाई के पात्र है जो आपने ये मुहिम छेड़ी है। शुक्रिया। और दूसरा, और जितने भी जो भी अपने मेडिकल लाइन में ले लो, जितने भी दवाइयाँ हैं सबका जो एमआरपी एक सही होना चाहिए। और एमआरपी वो होना चाहिए जो इनकी लागत है उससे कुछ परसेंट 1 या 1.5% हुआ जैसे, जो ग्राहक को भी नुकसान ना हो। आजकल जो है मेडिकल लाइन वाले हैं, सरकारी जो दवाइयाँ आती है सरकारी हॉस्पिटल, वो भी बिना नोट फॉर सेल लिखे होने के बावजूद वो अलग से पैसे लेके देती है। यानी कि सारा का सारा सिस्टम हमारी तो ओर से ही बिगड़ा हुआ है। सिस्टम का भी जिक्र होता है। इस चर्चा में हमारे साथ अशोक माथुर जी जुड़े हैं। आप प्रियंकास के डायरेक्टर हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ। उससे पहले मैं मनोज जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आप क्या मानते हो, उपभोक्ता मामलात को लेकर सब गंभीर है, सरकार सोचती है, सिस्टम सोचता है, खुद उपभोक्ता सोचता है, उसके बावजूद क्या कारण है कि मार्केट में एमआरपी को लेकर उतार चढ़ाव लगातार जारी रहते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने जो इसका सिस्टम है उसमें जो प्रोसेस इतना लेंदी है जी, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, उसके पास इतना टाइम डिवोशन नहीं होता है वो कंटिन्यू एक मामले को उठा सके कंटिन्यू, और उसका रिप्रेजेंटेशन सेल्फ करना बड़ा नामुमकिन सा हो जाता है इस वर्ल्ड में। सेकेंडली बात ये रही एमआरपी का, इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है इसकी रेट को एमआरपी की अपनी कॉस्ट प्राइस से काफ़ी अधिक रखने का। कारण ये कि गवर्नमेंट एक रिदमेटिकली टैक्सेस को कंटिन्यूस चेंज करती रहती है। चूँकि आजकल एक ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इंपोर्ट के ऊपर सारी आइटमें निर्भर है, और इंपोर्ट ड्यूटी का चेंज कंटिन्यूस होना ये एमआरपी पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है जी। क्योंकि इस जो इंपोर्ट ड्यूटी है और सेल टैक्स की जो चेंजेस है, इसको वो सेफगार्ड करने के लिए अपनी एमआरपी को मतलब उस अमाउंट से इनहेंस कर देता है ताकि कभी गवर्नमेंट की ड्यूटी। आप मानते हैं कि सरकारी नियमों के बीच में आड़ लेके एक मजबूरी से बन जाती है कारोबारी के लिए? बिल्कुल, ये भी एक फैक्टर है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज और टैक्सेस एकदम सिस्टमेटिक और कांस्टेंट रहे तो शायद मुझे लगता है कि एमआरपी में इसका एक असर देखने को अपने को मिलेगा। प्रवीण जी, क्या इसमें सरकार की ढिलाई जिम्मेदार मानते हैं आप? बिल्कुल, आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है कंज्यूमर को और एमआरपी से लेके जो गैप है उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। रिसेंटली अगर आप दिवाली के टाइम में देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन के जो आज के टाइम में ऐड आ रहे हैं जी, उसमें एमआरपी और डिस्काउंट को इतना हाईलाइट किया जा रहा है कि अगर कोई आदमी ऑनलाइन से कोई चीज़ खरीदता है और कोई रिटेल से खरीदता है तो वो अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस करता है। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए, कैटेगरी वाइज कंट्रोल करना चाहिए, और बदलते भारत में आज के टाइम में नई पॉलिसी लेने चाहिए जिस हिसाब से कंज्यूमर के लिए होनी चाहिए। जी सर, मैं इन दोनों से सहमत नहीं हूँ कि एक्साइज ड्यूटी या कोई टैक्सेज की वजह से रेट बढ़ती है। गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्था की हुई है जी कि मैन्युफैक्चरर ने जो एमआरपी लिख दिया, यदि गवर्नमेंट किसी टैक्स को इम्पोज करती है लोकसभा या राज्यसभा या किसी लोकल बॉडी से, तो वो बढ़ा हुआ टैक्स कंज्यूमर से वसूला जा सकता है। ये उसमें स्पष्ट प्रावधान है उस एमआरपी में, तारीख के हिसाब से। हाँ, उस डेट, मान लीजिए कि किसी मतलब हमारी असेंबली ने, हमारी संसद ने या लोकल बॉडी ने यदि कोई किसी प्रोडक्ट पे कोई टैक्स बढ़ा दिया है तो व्यापारी का ये राइट है कि वो उसको मजबूरी की आड़ लेकर छिपा नहीं सकता। हाँ, ये मजबूरी क्या। नरेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे साथ जुड़े हैं, अजमेर से कॉलर हैं। बताएं नरेंद्र सिंह जी, क्या कहना है आपका? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका मैं कार्यक्रम नियमित रूप से देखता रहता हूँ और आप समस्या अलग अलग तरह की उठाते हैं। मेरा ये निवेदन है कि भारत में जितनी भी समस्या है जी, उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये साहब, कोई भी समस्या को समाधान करने के लिए, उसको वाच करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पहले बात तो कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, उस सिस्टम के लिए अपने को आदमी चाहिए। हर क्षेत्र में जितने आदमी की जरूरत है उतने आदमी अपने को मिलते नहीं है। और दूसरा, जो कुछ गलत करता है उसको सजा होने का भी कोई सिस्टम नहीं है।
तो जब तक सिस्टम सुधारा नहीं जाएगा और आदमियों की नियुक्ति नहीं होगी, आदमी की नियुक्ति कब होगी? जब गवर्नमेंट के खजाने में पैसा होगा, और पैसा आता टैक्स के माध्यम से। तो हिंदुस्तान में केवल 3.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं 2.25 करोड़ के अंदर। तो जब तक लोग टैक्स देंगे नहीं, पैसा सरकार के पास आएगा नहीं, आदमी उनकी नियुक्ति होगी नहीं, कर्मचारी पूरे होंगे नहीं, वो आज कोई करेगा नहीं, तो आगे तरह तरह की समस्या जिंदगी भर देखते रहो, इनका कोई निदान नहीं हो पाएगा सर। शुक्रिया आपकी राय के लिए। बिग फाइट आप देखते रहिए, आपसे जुड़े मुद्दे हम लोग लगातार उठाते रहेंगे। मैं आपके पास आऊँगा। अब अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एमआरपी को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है अगर कुछ उतार चढ़ाव बाजार में लगातार होते हैं? पहली बात तो ये है कि एमआरपी का जो मतलब है ना, वही आज तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया कि एमआरपी का कोई इससे कोई लिंक ही नहीं है। पहली बात, कई आइटम ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट को किसी भी प्राइवेट सेक्टर को जो है ना, एजेंसी हुआ ये देना ही नहीं चाहिए। जैसे कि नमक हुआ, ये छोटी मोटी चीज़ें हुई, चीनी हुई, ये एक ही तरीके से बनती है जी, इसमें कोई 10 तरीके तो है नहीं। अब आपने जो है 2 रुपये की चीज़ 25 रुपये की हो गई, उस पर आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश नहीं करी। क्या कर लिया ना, तो आप इतनी कमेटियाँ बनाते हैं, इतनी संस्था बनाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई संस्था नहीं बनी कि जिससे कि मतलब आदमी एक ही जगह कॉन्टेक्ट करेगा। आज वकील 10 हैं तो वो बेचारा अपने हिसाब से जहाँ उसकी अप्रोच है उस वकील साहब को कॉन्टेक्ट करता है, उसकी बजाय एक संस्था बन जाए, वो संस्था अपने आप वकीलों को कॉन्टेक्ट करेगी, तो कंज्यूमर को भी अच्छा फैसला मिलेगा और आइटम जो है उसका मिसयूज़ भी नहीं होगा जी। अदरवाइज कस्टमर जो है ना, जो इतना चिल्लाता है, वो नौबत ही नहीं आएगी। डी एम माथुर साहब, किसे आप क्या मानते हैं, कहाँ कमी रह जाती है? कोई कानून है या फिर एक तरह से बात की जाए उपभोक्ता कानून तो है लेकिन नीतियां नहीं बनती इस पर? नीतियां नहीं, हमारे यहाँ जो उपभोक्ता नीति जो बननी चाहिए वो संसद में और विधानसभा में होती नहीं है, वो गौण है। किसी सरकार ने आज तक इस बारे में आज तक भी उपभोक्ता नीति नहीं बनाई। उपभोक्ता नीति जागो ग्राहक जागो तो कर दिया, लेकिन आपकी नीतियां मोनोपोली में अलग, गवर्नमेंट की सर्विसेज में अलग, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ये इनके दबाव में अलग, तो यहाँ कोई नीति निर्धारण नहीं है। आप मानते हैं सरकार पर बाजार का दबाव होता है, इस कारण उपभोक्ता मारा जाता है हमेशा? डेफिनेटली बाजार का दबाव क्या, वो तो व्यापारियों का दबाव होता है। वोट की राजनीति तय होती है, फाइनेंस की तय होती है, संसद में हमारे सांसद बोलते नहीं है, नीति कौन सी पास हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, हमारी राय नहीं ली जाती। एक जागरूक उपभोक्ता, मेरे ख्याल से हनुमान जी आपसे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं, मैं नहीं रखता साहब। देखिए ऐसा है, सरकार रेगुलरली मतलब उपभोक्ताओं के हितों के लिए प्रयासरत है। अभी पिछली बार 25वीं जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें कंज्यूमर्स राइट्स को लेकर के कंज्यूमर्स के लिए भारत सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। भारत सरकार ने हर स्टेट को ये लिखा है कि आप एक सेपरेट कंज्यूमर डायरेक्टरेट खोलेंगे और उसी की आड़ में, मतलब उसी के आधार पर। लेकिन एक बड़ा सवाल है, लागत को लेकर हम शुरुआत से बात करते आए, आज तक किसी प्रोडक्ट पर लागत नहीं आती। नहीं, लागत पे नहीं आती, वो अभी उस पे नहीं बन पाया, ये मैं माना कि उस पे लागत कॉस्ट नहीं पाई, जो भी है। अगर नीति बन जाती तो आप मानते हैं ऐसा हो पाता? बिल्कुल हो पाता। उपभोक्ता नीति अगर सरकार बना देती तो फिर मजबूरन सभी कारोबारियों को इसको अनुसरण करना पड़ता। नहीं, देखिए लगातार सरकार प्रयासरत है। अभी उपभोक्ता निदेशालय क्या मजबूरी है, सरकार की मजबूरी हो सकती है, आप मानते हैं ऐसे कानून को लेकर? नहीं, ऐसे देखिए जो अच्छी कंपनी है ना, वो बहुत ज़्यादा उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता, उनकी एमआरपी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। या तो कोई वो कंपनियां जो उससे सेम प्रोडक्ट बना देती हैं। आप जितने भी अच्छे मार्केट्स में अच्छी कंपनियों उनमें मार्जिन भी फिक्स होता है, उसमें होलसेल का अच्छी कंपनियों का पैमाना क्या ब्रांड पे मानेंगे आप? नहीं, ब्रांड भी है और ब्रांड के साथ साथ उनकी कॉस्ट में कभी फ्लक्चुएशन नहीं होता। ये कॉस्ट का फ्लक्चुएशन कैसे आता है, इस पर मैं आऊंगा आपके पास। ज्योति प्रकाश जी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं, बताएं ज्योति प्रकाश जी क्या कहना आपका? मैं पशु चिकित्सालय जोधपुर गया था, तो पोटेशियम आयोडाइड 20 ग्राम पैक आता है जो पशुओं को देने के लिए काम आता है जी। उसकी एमआरपी 250 रुपए 20 ग्राम के लिखे हुए थे, जबकि एसएस केमिकल उसको पैक करके बेचता है जी, जो सप्लाई, और वहां से मैं खरीदा तो 120 रुपए में। क्या 130 रुपीज नफा हो सकता है, मुनाफा हो सकता है? क्या ये एमआरपी है वाजिब? एक अहम सवाल आपने खड़ा किया है, मैं माथुर साहब आपसे जवाब लूंगा इस बारे में। पहले कि देखिए एमआरपी का खेल जो है वो बहुत बड़ा खेल है। दुगनी कीमत अगर दी जा रही है, कस्टमर को कहां भरोसा? आप 190, 200 रुपए, 240 रुपए तक उसको बेच सकते हैं। एमआरपी पे बार्गेन करना सीखिए हम लोगों ने, बहुत पहले भी अभियान था कि एमआरपी में बार्गेन कीजिए, लेकिन कितना कीजिए? अगर आपसे 10, 20, 40 रुपए तोड़ देते हैं तो भी आपका दिल खुश होता है। लगा कि 40% तक का तो मार्जिन है ही, आपको बार्गेन करना चाहिए एक आम उपभोक्ता को। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं इस बात को जानना चाहूंगा, सेल्स से जुड़े हुए हैं आप मानते हैं 40% तक मुनाफाखोरी होती है, फिर इसको साफ तौर पर कहा जाए?
देखिए वापस इसमें कमोडिटी टू कमोडिटी में डिफरेंस, अब जो मेडिकल लाइन है इसमें चूंकि ये बहुत नेसेसिटी आइटम है और इसके कारण इस पे तो 40 गुना या 400 गुना भी प्रॉफिट मार्जिन रखा जाता है, जिसके ऊपर बहुत जरूर कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। और बहुत सी ऐसी आइटम है जिसके ऊपर एक रीजनेबिलिटी रहती है जी। तो गवर्नमेंट प्रवीण जी, मैं ब्रेक का कॉल हो रहा है, आपकी भी राय जानना चाहूंगा इस मुनाफाखोरी पर। नहीं, बिल्कुल आज के टाइम में कैटेगरी वाइज डिपेंड करना चाहिए एमआरपी को लेके, और ये कंपनियों का काम है और गवर्नमेंट का काम है। आप मानते हैं दवा कंपनियों को सरकार की ओर से ज्यादा छूट है? 100%। अगर कोई भी कंपनी हनुमान जी आपसे भी जवाब लूंगा और इस बारे में मैं अशोक जी के पास भी आऊंगा। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे लगातार इस बारे में बात करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर श्री गंगानगर से नरेंद्र जी जुड़े हैं। नरेंद्र जी बताएं क्या कहना आपका। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में चाइना में एक स्मिथ क्लीन कंपनी को 3000 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है। उन्होंने डॉक्टर को गिफ्ट दिया था जी। और हिंदुस्तान में तो गिफ्ट का इतना बढ़िया रिवाज है, अभी आप जो मर्जी हो उसे गिफ्ट दे सकते हैं, तो सिस्टम में सुधार कहाँ से आएगा। दूसरी बात है कि जब तक प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फिक्स नहीं होगी, जब तक एमआरपी की कोई वैल्यू नहीं है। एमआरपी तो 1 रुपए की चीज पर 200 रुपए रखेगा, उसको कौन रोक सकता है? कोई कानून नहीं है। एमआरपी लगाना कोई कानून नहीं है, लेकिन उसका प्रॉफिट तय होना भी जरूरी है। इससे ज्यादा प्रॉफिट वो नहीं ले सकता। दूसरी बात है कि हर चीज का स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, जैसे कलर का, साइज का, क्वालिटी का। यदि आपको लगता है कि किसी चीज में क्वालिटी ABC 3 है तो उस पर लिखा जाए ये A क्वालिटी है, इसका ये रेट है, B क्वालिटी इसका ये रेट है, C क्वालिटी इसका ये रेट है। जब तो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन, पारदर्शिता, आपके हिसाब से पारदर्शिता जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर चीज पे क्वालिटी प्रोडक्ट लिखा होना चाहिए, ये एक क्वालिटी है, इसकी एक्सपायरी डेट है, और हर चीज की स्टैंडर्ड पैकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे। आखिर क्यों उपभोक्ता के अधिकारों को ताक पर रखकर ट्रांसपेरेंसी की बात है, पारदर्शिता की बात है, उसको दरकिनार करता है सिस्टम। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी और सिस्टम पर जरूर बात होगी। सिस्टम क्यों कमजोर नजर आता है या फिर क्यों लाचार है। जो भाव लिखा होता है एमआरपी रेट, उससे ज़्यादा ली जाती है लोग पैसे, और वो कम नहीं करते, उसमें बेसा बेसी होती है। तो इस चीज़ के लिए क्यों नहीं लोग देखते हैं कि इस चीज़ में हम कम करें, या एमआरपी भी जो रेट लगी वही रेट लेवें, उससे ज़्यादा क्यों रहती है। हर महिला को इस चीज़ के प्रति वो होना पड़ रहा है, और वो बेस करती है, उनकी बात नहीं सुनते हैं। जो प्रोडक्ट पर दर अंकित है उनमें उनका 20 से 30% कमीशन होता है, उसके बावजूद भी उपभोक्ताओं को ठगा सा महसूस किया जा रहा है कि उपभोक्ता से जो अगर एमआरपी पर जो रेट है उससे ज़्यादा रेट लेकर के फाइट में आज हमारा सवाल आपसे था कि क्या आप एमआरपी देखकर ही सामान खरीदते हैं। इस पर आपकी राय हमें मिली और इस राय के मुताबिक अगर गौर किया जाए तो 87% दर्शक बिल्कुल एमआरपी देखकर सामान खरीदते हैं। हालांकि 13% ऐसे हैं जिनको इस आदत में सुधार की जरूरत है। कॉलर हमारे साथ शशि गौतम जी कोटा से जुड़े हैं। बताएं शशि गौतम जी, क्या कहना है आपका। साहब पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये चेतना का काम कर रहे हैं। शुक्रिया। और दूसरा मेरा 2 सुझाव थे। एक तो आपका नंबर शुरू से बार बार टीवी पे दिखाएं तो लोग ज्यादा रिएक्शन दे पाएंगे। तीसरा ये कहना था मेरा कि अगर वास्तव में इसमें कुछ काम होना है तो हर प्रोडक्ट के ऊपर डेट ऑफ प्रोडक्शन और डेट ऑफ यूज छपे, प्लस उसका कॉस्ट, डेट ऑफ उसके कॉस्ट छपे, प्लस एमआरपी छपे, तभी जाके सफलता मिल सकती है अपन को। लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सिस्टम का फिर यहाँ सवाल आ जाता है। शुक्रिया आपका। मैं हनुमान जी से इस बारे में जवाब लूं उससे पहले आप तमाम खास मेहमानों से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। अशोक जी, सिस्टम की कहाँ फॉल्ट आती है इसमें और सिस्टम को लिए क्या सुझाव है, क्योंकि आखिरी दौर में हम लोग। सर सिस्टम का मेरा कहना यही है कि अगर एक ही सॉल्ट की, जैसे मेडिकल लाइन है, एक ही सॉल्ट की 10 नाम से आपने लाइसेंस जारी किए, तो पहली बात तो ये है कि यही सॉल्ट जो है ना इस बीमारी को ठीक कर रहा है जी, तो उसकी 10 कीमत नहीं होनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसको ये मिल जाएगा, तो कस्टमर जो है ना मतलब जो कंफ्यूज हो जाता है और मतलब कई बार दंगे हो जाते हैं साहब की, मारा पीटी हो जाती है साहब, वो खत्म हो जाएगी। और अगर आप उसको बाउंड कर देंगे साहब ये इसी रेट पे भेजा जाएगा, अब उसमें क्या होगा कि जो ढंग से सप्लाई देगा और जो ओरिजिनल बता के ओरिजिनल माल दे रहा है तो नेचुरली उसकी सेल बढ़ेगी, उसके सेल पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। और डॉक्टर भी जो है उसको जो है आपको बाउंड कर देना चाहिए कि साहब आप यही लिखेंगे, कि यानी कि साहब ये वाला आ गया तो इसकी लिख दी, जो आपको उचित लगे। तो सबसे पहला एक्शन जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर पे लिया जाए कि आप कभी तो क्या लिख देते हैं कभी क्या, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो दवाई नहीं मिल रही,
या वो जो दवाई चल रही है उसका असर नहीं है। फूड प्रोडक्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है? फूड प्रोडक्ट में तो बहुत सिंपल है, डिस्काउंट्स की भी बात होती है, दवाइयों से लेकर हर आज प्रोडक्ट की बात की जाए, एक कोल्ड ड्रिंक एक दुकान पर अलग रेट पर मिलती है और आप किसी मॉल में चले जाइए फिर उसकी रेट बदल जाती है। पहली बात तो साहब इस चीज़ का ध्यान कंपनी को रखना चाहिए, जो कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच रही है, क्योंकि अगर वो डिस्काउंट या बढ़ी हुई रेट पे मिल रहा है तो सबसे पहले तो कंपनी बदनाम हो रही है जी। और कंपनी बदनाम हो रही है। थोड़े टाइम बाद आप देखिए कई बार कई दुकानदार कहता नहीं साहब थम्स अप नहीं है मेरे पास, पेप्सी है। इसका मतलब या तो पेप्सी वाला उसको ज़्यादा मार्जिन दे रहा है या उसके पास थम्स अप नहीं पहुँच। मनोज जी, ये सेल्स का ट्रेंड क्या है दरअसल, इस बारे में कुछ होता ही, कंपनी सख्ताई रखती है MRP को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस बात के लिए तो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके प्रोडक्ट MRP से ज़्यादा बिके, क्योंकि अल्टीमेटली उसके सेल्स पे इफेक्ट करेंगे। और कंपटीशन में कोई रेटें गिरा देता है, एक ग्राहक दूसरे के सामने ठगासा महसूस करता है। इसके लिए भी कांस्टेंट देखो, MRP के ऊपर जिस तरह से भाई साहब ने कहा था कि MRP के ऊपर कोई लो नहीं है, तो सबसे पहले तो MRP के ऊपर भी एक लो लाना कंपलसरी है, क्योंकि MRP एक फ्री हैंड दी गई है कि आप MRP कुछ भी लगा सकते हैं जी। और बहुत से, जैसे आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपके जो रिस्पॉन्स आया कि 73% पब्लिक MRP नहीं देखती है, तो और जो देखती है वो ये मानती है कि MRP एक अपने को बेस्ट प्राइजेज है जो मिलती है, जबकि ऐसा एक्चुअली सत्य नहीं है, वो उसकी बेस्ट प्राइस का मतलब तो ये हुआ आप पहुंचे और जो सामान था वो लेकर आ गए। प्रवीण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को कैटेगरी वाइज डिफाइन करना चाहिए कि कोई भी कंपनी अपना सामान बनाती है कि उसकी एक कॉस्ट शीट है, वो गवर्नमेंट से अप्रूव करा के और फिर उसके MRP को रखे, क्योंकि उसकी कॉस्ट शीट के बिना MRP नहीं डिफाइन हो सकता। और MRP के लिए जितनी भी चाहे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी अपने कंज्यूमर के लिए जैसे जागो ग्राहक जागो है, ऐसे ही MRP को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें और कंज्यूमर को प्रमोट करें कि MRP पे खरीदें या MRP का बेस्ट बाय खरीदें या MRP पे बार्गेनिंग। सिस्टम का क्या रोल मानते हैं इसमें आप? सिस्टम का इसमें मेजर रोल ये है कि आज के टाइम में MRP को फ्री हैंड देना सबसे बड़ा सिस्टम का माइनस पॉइंट है। MRP को फ्री हैंड कभी नहीं देना चाहिए, और दें भी तो उस पर एक परसेंटेज की कैप होनी चाहिए जी। कोई 10% भी लेता है और कोई 400% भी लेता है। तो इस जो ट्रेड है इसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, आप लगानी चाहिए। हनुमान जी, मैं आपका रुख करूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर पूरे सेक्टर में अगर बात की हमने MRPs को लेकर, खासतौर पर सिस्टम की कमजोरी नजर आती है, मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, सरकार की जो नियम है उनमें कहीं ढीला रवैया है, उसके कारण लोग उसका फायदा ले जाते हैं। ऐसे में आपके पास क्या उपाय है? एक उपभोक्ता को आप क्या अधिकार दे सकते हैं? देखिए, उपभोक्ता को जैसे अभी कोटा से फ़ोन आया था, उन्होंने कहा किसी पर रेट नहीं होती, किसी पर डेट नहीं होती। ऐसा नहीं है। मैंने पहले बहुत स्टार्टिंग में कह दिया था कि ऐसा कोई भी व्यापारी ऐसा पैकेट नहीं बेच सकता जिस पे डेट ऑफ पैकिंग नहीं होगा, मंथ ऑफ पैकिंग नहीं होगा, MRP नहीं होगी। यदि ऐसा कहीं पाया जाता है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में, हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में जो कि जिला उद्योग केंद्र में हैं, वो असिस्टेंट कंट्रोलर हैं और हम खूब चालान करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो कानून में कहीं कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अब चूंकि अपराधों के नंबरिंग बढ़ रहे हैं और जब तक पब्लिक का हम ये देखते हैं कि हमारी जो फील्ड एजेंसियां जाती हैं, इवन देन उनको एविडेंस देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, कोई गवाह देने के लिए तैयार नहीं होता, तो फिर न्यायालय की एक अपनी प्रक्रिया है जी, तो उससे गुजरना पड़ता है। और जहाँ तक MRP पे ये नियंत्रण की बात है, तो MRP मेंशन करने पे तो सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और सोचेगी। अभी हमारे यहाँ भी जैसे MRP है तो कुछ वैल्यू बेस्ड पैकेट हमने भारत सरकार ने कर दी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वैल्यू बेस्ड एक और मामला सामने आता है कि MRP का अगर कोई प्रिंट ऑलरेडी है तो उस पर भी स्टिकर चस्पा कर दिया जाता है कि नई रेट लगा दी जाती है। नहीं, नई रेट कोई भी ज्यादातर ऐसा देखा जाता है, रेट बदल गई है, यही मिला है, यही मेरे पास आया है, इस तरह के तर्क होते हैं दुकानदार के। कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस पर कभी भी उसने जो प्राइस लिखी हुई है सब स्टिकर, तो उससे पहली बात तो यही प्रूफ नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसको तय किया है कि सब ये आपको इस पे बेचना है, उसने लगा दिया। कंट्रोलिंग तो है ही नहीं हमारे देश में, प्राइस कंट्रोलिंग तो है ही नहीं किसी प्रोडक्ट पर। मैं आखिर में, मेरे पास 1 मिनट है, मैं DM माथुर साहब आपके पास आऊंगा। हमारे दर्शकों के लिए आपके क्या टिप्स हैं MRP को लेकर? वो किस तरह से अपने अधिकारों को बचा सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, MRP को बार्गेन करने की पावर और बाजार 2 घंटे पहले जाने की आदत डालें, पहले बात तो ये। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं हनुमान प्रसाद से पूछूंगा, बिजली की रेट नहीं आ रही है अभी तक हमारे पास। बिजली के बिल में दुनिया भर के कॉलम आ रहे हैं, हम बार बार डिमांड कर रहे हैं कि बिजली की MRP हमारे पास क्यों नहीं आ रही, रेट ही नहीं आ रही बिजली की। जब गवर्नमेंट ही अपनी MRP को फॉलो नहीं कर रही है तो हम क्या उम्मीद करेंगे किसी से? और आप बाजार जाएं,
क्योंकि आजकल मार्केट भाई आ गया है, इसलिए कंज्यूमर को बाजार 2 घंटे जाकर सर्वे करके फिर परचेजिंग बार्गेनिंग पावर बढ़ानी चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि उसके यूज नहीं होगा, क्योंकि योजना नहीं है। कस्टमर 7:45 बजे घर से निकलता है, 8 बजे दुकान में पहुंचता है, जब तक सारी दुकानें बंद होने लगती है तो वो ना तो चॉइस कर पाता है, ना चूज कर पाता है और ना ही वो बार्गेनिंग कर पाता है। तो बाजार 2 घंटे पहले जाएंगे तो आप दूसरे बाजार में जा सकेंगे। तो ये सबसे बड़ा मैसेज। लेकिन आपने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया कि जिस बिजली को आप खरीद रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो उसके लिए भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होनी चाहिए? क्या उस पर मुनाफाखोरी हो रही है या फिर सिर्फ आप खबरों को पढ़ रहे हैं? आज एमआरपी के सच को साथ में आज इतना ही खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। आपके साथ साथ मेरा भी मार्गदर्शन यहाँ पर हुआ। आप सभी खास दर्शकों का भी शुक्रिया, आपकी राय के लिए शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आप हम सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते सूफी सरताज नुसरत फतेह अली खान साहब को याद करते हैं। आज उनका जन्मदिन था। नमस्कार।